एक नौजवान, सुनो, एक नौजवान शादी किया। शादी की पहली रात बीवी को बैठाया, बीवी से बोला कि मेरी बीवी सुन, जो तुमसे कोई गलती गुनाह अगर शादी से पहले हुआ ना, तो अल्लाह से तौबा कर ले, मैं भी तौबा कर लेता हूं। बीवी बोली जैसी मर्जी, इंसान है, गलती होती है, आपसे भी हुई होगी, हमसे भी हुई होगी, भूल चूक, लेकिन आज के बाद मैं भी तौबा करती हूं, आप भी तौबा कर लीजिए। तो शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी, इसलिए हम दोनों तौबा कर लेंगे ना कि अब जो बच्चा हम लोगों का पैदा होगा, वो बच्चा ईमानदार होगा, वो बच्चा नमाजी होगा, वो बच्चा गाजी बनेगा, वो बच्चा दीन का सिपाही बनेगा। तो दोनों मियाँ बीवी ने अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमल रुका, बच्चा पैदा हुआ। सुनो मुसलमानों, बच्चा पैदा हुआ, 5-6 साल का बच्चा है। एक पड़ोसी ने बच्चे को पकड़ कर लेकर आया इसके बच्चे के बाप के पास में कि तुम्हारा बेटा है? बोला हाँ मेरा बेटा है। बोला एक नंबर का चोर है, मेरे घर में फला सामान चोरी करके भाग रहा था। तो इसका बाप कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरा बेटा चोर हो। बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो पूछो बच्चा, तो बेटे से पूछा कि बेटा की चोरोले रहे, की चोरोले? बोला हाँ चुड़ैले। बच्चा जब इकरार किया ना, बाप की आंखों से आंसू आ गया। बच्चे के हाथ को पकड़ा, घर आया, बीवी आंगन में बैठकर चूल्हे पे खाना बना रही थी। बीवी के हाथ को पकड़ता है वो नौजवान, अंदर जाता है, बीवी को सामने बिठाता है। ये नौजवान पूछता है, ए मेरी बीवी सुनो, जब तुमसे मैंने निकाह किया था तो हम दोनों ने अहदो पैमान किया था कि ना तुम कोई गुनाह करोगी ना हम कोई गुनाह करेंगे, ताकि हम लोगों का जो बच्चा पैदा हो वो नेक साले हो, वो सच्चा हो, वो ईमानदार हो, वो नमाजी हो। आखिर ये बच्चा चोरी कैसे किया, चोर कैसे बना? चाहे तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी या मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी, नहीं तो बच्चा चोरी कर ही नहीं सकता है। अगर हम दोनों सही हो, माँ सही हो, बाप सही हो, बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। तो बीवी कहने लगी कि मेरे शौहर, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि हमसे कोई भूल हुई है। शौहर ने कहा कि याद करो, याद करो। दोनों याद करने लगा, ज़हन पे बात डाल रहा है। तब बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, मुझे आप माफ कर दे। याद आया, याद आया, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था ना, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था ना, 7 महीने का वक्त हो चुका था। ये मेरे पड़ोसी का ये जो बैर का पेड़ है ना, बैर जाने ना अपना रहा? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? यही है। अरे वाह, सामने में, सामने में पेड़ है। बीवी कहती है कि मेरे सरताज, जब ये बच्चा 7 महीना के मेरे शिकम में था ना, तो पड़ोसी का जो बैर का पैर है, पेड़ जो है, उसके डाल जो उनकी शाखें अपने आंगन की तरफ झुकी हुई है, मुझे खट्टा खाने को जी चाहा, आप घर में थे नहीं, तो 2-4 बैर मैंने बगैर इजाजत तोड़कर खा लिया। इसका शौहर बोला कि बस बीवी, ये उसी का फल है, ये उसी का फल है, ये उसी का नतीजा है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को अगर वली बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को दीन का सिपाही बनाना चाहते हो, अपने बच्चे को अगर गाजी बनाना चाहते हो, तो पहले खुद भी बनना होगा, वैसा किरदार बनाना होगा। और कुर्बान जाइए, मुस्तफिजुर रहमान ये खिलाड़ी है बांग्लादेश का, अपना जाने? अरे बोले जो क्रिकेट देखते जानते हैं, अभी आईपीएल चल रहा है इंडिया में, जिस टीम से खेल रहा है उसे 10 करोड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? तो जो जर्सी है ना, जो कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहन के खेलता है खिलाड़ी लोग, उसमें हर कंपनी वाला अपना एड देता है प्रचार के लिए, देता है कि नहीं देता भाई? तो एक प्रचार, एक कंपनी ने प्रचार दिया शराब का लोगो, शराब का लोगो। तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि मैं ये जर्सी पहनकर मैच नहीं खेल सकता। बोला क्यों नहीं खेल सकते? तो बोला कि इसमें शराब का प्रचार का एड है,
हम मुसलमान हैं। तो बोला कि अगर ये ऐड तुम्हारे कपड़े से हटा देंगे तो तुम्हारा 2 करोड़ रुपया कट जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। कुर्बान जाओ, मुस्तफिजुर रहमान वो बांग्लादेश का खिलाड़ी, वो मुसलमान, कुर्बान जाओ, वो कहता है 2 करोड़ क्या 5 करोड़ भी कट जाएगा गम नहीं है, हम मुसलमान हैं, अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं दे सकते। मेरे मजहब में शराब हराम है, मुसलमान शराब के करीब नहीं जा सकता, अल्लाह ने मना फरमा दिया है। मजहब इस्लाम में, शरीयत में, मेरे दीन में मजहब शराब हराम है, और हम पैसों के चलते शराब का प्रचार करेंगे, कल कयामत के दिन हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ईमान बनाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को ईमानदार बनाओ। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है ना, जब वो शराब पीने के लिए बैठता है तो उसके जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान, जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। अरे जब ईमान निकल गया, अब ईमान उसके अंदर में है ही नहीं है, तब वो क्या रहा? इसलिए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत बनाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमान का घर लुटता है लुट जाए, मुसलमान का माल लुट रहा है लुट जाए, मुसलमान की जान जाती है चली जाए, लेकिन मुसलमान का ईमान नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चे को ऐसा बनाओ, अपने बच्चे को ऐसा बनाओ। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान जान तो दे सकता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, इस्लाम में पहली शहादत, 70 साल की बुढ़िया। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बहुत सारी आई हैं। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। माँ बहनों के लिए क्या बातें बोलो भाई? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 4 बातें। एटा दुनिया ते 4 काज करे लो, जन्नते राट दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमान आज। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल की फरमान है, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम झगड़ा करना है? नहीं, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा मेरी माँ बहनों को वो 4 काम कौन से। बड़े अच्छे अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान अमल है मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया ते 4 काज को रेनो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पहली शहादत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्र कितनी है? 70 साल। कितनी उम्र है? कलमा पढ़ती भी जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त नया नया इस्लाम का दौर था, तो काफिर लोग सुना तो हक्का बक्का रह गया। मक्का में लोग भागे भागे दौड़ा, अबू जहल को बोलाया, लाया, यो इधर अबू जहल इधर आओ, ये देखो सुमैया पागल हो गई है, ये सुमैया बुढ़िया हो गई, दिमाग फेंक दिया, ये क्या क्या बक रही है, ये तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई है। अबू जहल ने कहा कि सुमैया क्या कहती है? तो हजरत सुमैया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अबू जहल कहता कि सुमैया होश में हो, होश में हो, होश में हो। तो हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल हम तो होश में हैं, तुम होश में हो कि नहीं ये हम नहीं जानते। अबू जहल ने कहने लगा, सुमैया अब भी वक्त है, हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, 70 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, नहीं तो अभी तुम्हारे जिस्म का बोटी बोटी कर देते। ये कलमा पढ़ना छोड़ दो, ये कलमा पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ में वो सुलूक किया जाएगा कि दुनिया देखेगी तो उंगली काटने पर मजबूर हो जाएगी। हजरत सुमैया ने ललकार कर जवाब दिया, ए अबू जहल तू मेरा क्या कर सकता है? क्या करेगा? जिस्म का बोटी बोटी करेगा ना, जिस्म को काटेगा ना, हाथ काट देगा, पैर काट देगा, जबान काट देगा, लेकिन सुनो ए अबू जहल, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, मेरे खून का हर कतरा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान बनाओ मुसलमानों, ईमान, हम लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है
कि एक चाय में गवाही बदल जाती है। बोला बात सही कि गलत है? बोलो। एक चाय पिला दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, सच को झूठ बना देगा, सच को झूठ बना देगा एक चाय। मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो गया, ऐसे ही जन्नत में जाएंगे? जन्नत सस्ती है, जन्नत सस्ती है। ये अकीके का प्रोग्राम है, अकीका मसनूना। और मैं बताता चलूं आपको कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने गुजरता है ना, 4 महीने जब गुजरता है तो बच्चे की पेट, माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनती है। 4-40 दिन गुजरेगा, शादी हो गई, शादी हो गई नौजवान की, 4-40 दिन गुजरेगा जब बच्चे की बुनियाद, हमल जब रुकता है, ठहरता है, तो 4-40 दिन, 4 महीने। इसलिए 4 महीने के बाद हमल को गिराना उलमा ने मना फरमाया है, इसलिए कि बच्चे की शक्ल माँ के पेट में बन जाती है। इस वक्त अगर कोई हमल, कोई औरत, कोई मर्द अगर अपनी बीवी का हमल गिराता है, उसे कातिल समझा जाएगा। इसलिए जब 4 महीना मुकम्मल हो जाए फिर हमल गिराने की इजाजत नहीं। समझ रहे ना? शक्ल बन गई, छोटा छोटा हाथ बन गया, छोटी आंख बन गई, पेशानी बन गई, माथा बन गया, पैर बन गया बच्चे का। और कुर्बान जाओ, वो बच्चा माँ के पेट में पलता रहा। मेरा रब कितना बड़ा रज़ाक है, खाती माँ है, पेट बच्चे का भर रहा है। खा माँ रही है, पेट बच्चा का भर रहा है। पीती पानी माँ है, प्यास बच्चे की बूझ रही है। लेकिन कुर्बान जाओ, वही बच्चा जब 9 महीना होता है, इस दुनिया के अंदर में आंखें खोलता है। बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहला काम जो है वो क्या करना चाहिए? बच्चा पैदा हो गया, अब किसको बुलाइएगा? अरे बोलिए ना, हम सवाल कर रहे हैं, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को? का है बच्चा पैदा आप कीजिएगा, अब बुलाइएगा मौलवी साहब को? अरे बोलिए ना भाई, बोलिए। मौलवी साहब को बुलाइएगा, काहे के लिए बुलाइएगा? बोले अजान देने के लिए। हाँ भाई ठीक है। काहे आप नहीं दे सकते अजान? आप भी तो दे सकते हैं ना, आप भी तो अजान दे सकते हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। फिर क्या करो, लगे हाथ उस बच्चे का अच्छा सा नाम रख दो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हक है। क्या हक है? बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके कान में अजान देना, ये बच्चे का हक है। बच्चे का हक मत मारो, बच्चे का अच्छा नाम रखना, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। इस हक को ना मारो, इसलिए कि दुनिया में अगर किसी ने किसी के हक को मारा है तो कल कयामत के दिन हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। लगे हाथ बच्चे का नाम रखो, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। है? अरे के रखते हो, बोलो ना हो। मौलाना साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना जलालुद्दीन साहब दामत बरकातहुम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे, हजरत मौलाना नजरुल हक साहब दामत बरकातहुम अगर नाम रखेंगे तो अच्छा नाम रखेंगे। अब दादा के अगर रख दिया, नाना ने अगर रख दिया, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब लोग देखिए कहां जाते हैं। अरे हमारे हिंदू भाइयों से सीखो। हमारे हिंदू भाइयों के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो लोग देवघर जाता है, मंदिर में पंडित से नामकरण कराने के लिए, मुंडन कराने जाता है, बच्चे के बालों को छीलता है, नामकरण होता है, पंडित से कहता कि पतरा देखो, बच्चे का अच्छा नाम रखो। और हम
मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। अरे दादा है, दादा रख देंगे। ए दादा लड़का मिले हो की नाम रखवे? तो दादा बोला कि आज कौन दिन है? तो बोलेगा जुमाज है। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मिये। जुम्मन नाम है कि नहीं बोलो? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? बच्चा शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया, बोला इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। और जिस बच्चे का नाम, जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, दादा बोला कि फाइनल नाम एक नाम रखी दे बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। नाम गलत रखा आपने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर, अरे बोलो भाई, असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर में वैसे असरात पैदा होंगे। इसलिए बच्चे का ये हक है कि जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और उसका अच्छा नाम रखो। और अच्छा नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत उलमाए किराम के पास जाएंगे, मुफ्तियाने किराम के पास जाएंगे, हाफिज और कारी के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, इंशाल्लाह पढ़े लिखों के पास जाएंगे। अच्छा नाम रख, जिस नाम का माना अच्छा हो। एक जलसे में गए, किशनगंज इलाका आप लोग जानते हैं, किशनगंज से एक 13-14 साल का लड़का पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया था हमने, बड़ा दिल खुश हो गया। तो हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोले अल्लाह का बंदा, नाम में शर्म कैसी? बोल नाम की छो। वहाँ सुरजापुरी बंगला बोलते हैं लोग। हमने कहा कि तोर नाम की, बोल नाम की। तो वो लड़का शर्माते हुए बोला कि हजरत मेरा नाम है फटकन। फटकन ये कौन नाम है रे? अब बताइए, इस नाम का लोगत में माने देखिएगा, माना नहीं मिलेगा, किताब खत्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि बेटा ये फटकन कौन रखा था नाम? बोले हमारा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या था? बोला हजरत मेरा दादा का नाम था लटकन। मैंने कहा हाँ बात सही, तुम फटकते रहो वो लटकते रहेगा। कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने कहा कि बोलो। चुप हो गई। उसके बगल में एक नौजवान बैठा तो बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हमने बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, भाई नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो तीसरा नौजवान भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला तनी लड़की के नाम। हम बोला हम बोला। तो बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ा रहे हैं? अच्छा नाम रख। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। चाहे बेटा हो अच्छा नाम रखो, बेटी हो अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, नाम सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा नाम कुर्बान जाओ अब्दुल रहमान है, अब्दुल समद है, अब्दुल रकीब है, अब्दुल रशीद है, अब्दुल रऊफ है। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, जब घर के अंदर बच्चा पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, लगे हाथ अच्छा सा नाम रख दो। इंशाअल्लाह ये हक बच्चे का पूरा करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगे हाथ करना क्या है? 7वें दिन अकीका करना, ये सुन्नत। कितने दिन बाद? बोलो भाई, 7 दिन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में अकीका करना सुन्नत है। हाँ, अब रही बात है कि
अकीका में बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। और सुनो, अगर किसी के पास 2 बकरे का पैसा ना हो, 1 बकरा से भी काम चलेगा बेटे में। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 बकरा ही चलेगा, लेकिन अगर हैसियत अल्लाह ने दिया है, दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरा ज़िबा करेंगे उस बच्चे के नाम पर, और क्या कहते हैं कि लोगों को खाना खिलाएंगे। और साथ ही साथ बेहतर तरीका ये है कि 7वें दिन में बच्चे के सर का बाल को उतारा जाए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाल को मुंडन, टकला। बाल को उतारिए। अब बाल को उतार के क्या कीजिएगा? बाल को उतार कर करना क्या है? तो बाल को उतार कर बेहतर तरीका यह है कि एक तरफ ये बाल को रखिए तराजू में, और एक तरफ चांदी रखिए। क्या रखिए? हाँ, बाल को वजन कीजिए, चांदी से वजन कीजिए। जितना बाल है उतना चांदी रखो। अब बच्चे का बाल 7 दिन का बच्चा है, 7 दिन का बच्चे का बाल कितना होगा भाई? थोड़ा सा होगा, और थोड़ी सी चांदी होगी। अब वो चांदी को करना क्या है? उस चांदी को सदका कर देना है, गुरबा मसाकिन में सदका कर देना है, जो मसाइल है उसे दे देना है, जो मोहताज है वो चांदी को दे देना है। अगर आपने उस बच्चे का सदका कर दिया, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा। अकीके में हिकमत है, ये बच्चे की जान का सदका है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अकीका किया। मैं सलाम करता हूँ सईम बाबू को कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग करते हैं। अब रही बात है कि 7वें दिन अगर अकीका नहीं कर पाए, तो जिंदगी में जब भी टाइम मिले, जब भी पैसा हो, जब भी वक्त मिले। अब बच्चे की उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है, जिस बच्ची का अकीका नहीं होगा, वो तंदुरुस्त नहीं रहता है, वो हमेशा बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। जान का सदका है अकीका। अकीका करो, अपने बच्चे के नाम पर अकीका करो। तो मुअज़्ज़ज़ शामिल किराम, जब भी टाइम मिले, उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ, अगर बचपन में अकीका नहीं किए थे, अब भी वक्त है, अपने नाम का अकीका कर लो। और इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। भाई बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, तो अमल करेंगे। तो अमल कैसे करेंगे? नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो बच्चा फरमा बरदार पैदा होगा, बच्चा वफादार पैदा होगा, बच्चा ईमानदार पैदा होगा। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर ली। क्या कर ली? अरे बोलो भाई। जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोला कि भैया जमीन दे दीजिए। बोला ज्यादा बोलेगा लट्ठी देकर हम मारेंगे, सरे फोड़ देंगे। चुप। अब कमजोर आदमी तो बेचारा कमजोरी होता है, वो बोले फिर भी चैन नहीं है। ओ बेचारा कमजोर है, चुप हो गया। सोचा कि मेरी जमीन कैसे मिलेगी? 3 बीघा जमीन मेरा भाई बेईमानी कर लिया है, मेरे हिस्से की 3 बीघा जमीन ज्यादा ले लिया है। तो कुछ लोगों से तस्करा किया, तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, तुम पंच बिठाओ। इधर पंच बैठता है, मुखिया को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, सारे गांव वालों को बुलाओ, ये बात को रखो, तुम्हारा भाई ज्यादा जमीन काहे लिया है, वापस करेगा, बेईमानी काहे किया? बोला हाँ बात सही है। मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, प्रधान को बुलाया, पूरे गांव वाला बैठा। तो मुखिया जी ने बड़े भाई से कहा कि अरे 3 बीघा तो जमीन ले लो, दाद छोटो भेजो। सुना, सरपंच बोला, सुना, बस्ती वाला बोला, सुन लिया। तब खड़ा हुआ, बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया जी आपकी भी बात को हम मानते हैं, प्रधान साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, बस्ती वालों हम आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। माना? अरे बोलो भाई, माना? ये मुसलमान का काम है। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है। मुसलमान धोखा खा सकता है, इंसान है, धोखा खा सकता है।
लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकते। और मार जाओ, हमारे इमाम, हम सबके इमाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जी बहुत बड़े ताजिर भी थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, बहुत बड़े ताजिर थे। कपड़ों की दुकान थी। एक कपड़े की थान में अब वो देखा कपड़ा कुछ खराब है तो अपने खादिम से कहा कि ऐसा करो, इस थान को अलग कर दो ताकि कोई भूल चूक में ना लेकर चला जाए तो बेचारे को नुकसान होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो खादिम ने कपड़े के उस थान को उठाकर अलग रख दिया। अब हमेशा तो आप दुकान में रहते नहीं थे, बहुत सारे दीन के काम थे, मसालों मसाइल के काम थे। तो 2-4 दिन के बाद आप जब दुकान फिर तशरीफ लाए तो आपने खादिम से कहा, अरे वो कपड़े का वो थान जो तुमको हमने अलग से रखने के लिए दिया था वो कहाँ है? तो खादिम बड़ा खुश हुआ, बोला कि हुजूर उसको तो हम बेच दिए, अच्छे दाम में बेचे। बोला बेच दिए? उसमें जो ऐब था तुम बता के बेचे? बोला नहीं। अरे क्या गजब कर दिया, मैंने तो मना किया था ना। तुमने जिसने कपड़ा खरीदा उसको तुमने ऐब नहीं बताया? बोला नहीं बताया। बोला कितने में बेचा? बोला 200 दिरहम में। बोला वो पैसे कहाँ है? बोला गल्ला में डाल दिए, बक्सा में डाल दिए जिसमें पैसा रहता है। तो आपने फरमाया कि तुमने गल्ले में डाल दिया। अब गल्ले में देख रहा है पैसा कई हजार रुपए है उसमें। तो आपने सोचा कि कौन सा पैसा दिया होगा, वो कौन से सिक्के दिए होंगे, वो तो पहचान में नहीं आएगा। तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐसा करो, गल्ले में जितना पैसा है, जितना टाका है, सब ले जाकर अल्लाह के राह में सदका कर। हम उस इमाम के मानने वाले हैं। मुसलमानों, मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। ऐसा ईमान अपना मजबूत बनाओ ताकि आपका ईमान मजबूत होगा। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इंशाअल्लाह उसका भी ईमान मजबूत होगा। मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरे बेटे का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बीवी का भी ईमान मजबूत होगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मेरी बेटी का भी ईमान मजबूत होगा। भाई ने बेईमानी कर ली, गांव वाला समझाया, मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बोला कि हम सबकी बात मानते हैं लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करेगा। बोला कहाँ क्या करें, मजबूर हैं। हज का महीना आया, बड़े भाई ने हज की तैयारी कर ली। किसकी तैयारी कर ली बोलो भाई? हज की तैयारी कर ली। अब जिस दिन हज में निकलना था, सोचे कि हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम है, हजरत से दुआ ले लें, हजरत दुआ कर देंगे तो सफ़र मेरा आसान हो जाएगा। हजरत की बारगाह में आए, बेटा सलाम किया तो हजरत ने पूछा कि अच्छा, हजरत सब वाकया से वाकिफ थे कि पक्का 1 नंबर का बेईमान है। तो पूछे कहाँ जाए रे? बोले हज करेंगे। बोला अच्छा, पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट हैं। तो हजरत जानते थे कि अपने भाई का 3 बीघा जमीन बेईमानी किया। तो हजरत ने कहा, हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम हमने किया कि अपने भाई का जो 3 बीघा बेईमानी किया, जमीन बेईमानी किया, उसको लौटाया। तो हजरत को जवाब दिया कि ला हजरत, उसी जमीन को तो माफ कराने के लिए हम हज में जा रहे हैं। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान, तू 1 हज की बात करता है, अगर 50 हज कर लेगा, 50 हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं करता। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देगा। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हराम नहीं कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे। और साथ ही साथ बस ये जो
अशआर हैं जो मैं आपकी समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, यहूदी गुजर रहा था तो देखा कि ये पत्थर है रास्ते में रखा हुआ, तो वो यहूदी पत्थर को उठाया साइड में रख दिया। तो वो यहूदी बोला कि लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान गुजरता तो इस रास्ते पे ये पत्थर नजर नहीं आता, लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान गुजरता इस रास्ते पे पत्थर नहीं मिलता। इसलिए मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान को मजबूत करो। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, नबी के निकाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह बच्चा फरमाबरदार होगा, बच्चा नेक और सालेह होगा, बच्चा आलिम दीन बनेगा, बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, बच्चा वली बनेगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर निकाह करोगे तो बच्चा कभी नेक और साले बन नहीं सकता है, बच्चा फर्मा बरदार हो नहीं सकता है। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई क्या करेंगे इंशाअल्लाह? डीजे बजा के करेंगे? डीजे बजा के निकाह मत करना, नहीं तो बच्चा शैतान पैदा होगा, बच्चा ईमानदार नहीं होगा, बच्चा नेक और साले नहीं होगा। अब आओ बस मेरी माँ बहनों की तरफ से, मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं, 4 टे काज करे नो जन्नते राटा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला काम नमाज। मेरी माँ बहनों नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना, काम छूट जाए छोड़ देना, नमाज को ना छोड़ना, काम छूट जाए छोड़ देना, नमाज को कज़ा ना करना। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम नमाज पढ़ना। दूसरा काम जब रमजानुल मुबारक का महीना पाओ जितना रोजा हो सके रोजा रख लो, रोजा ना रखना। तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। कौतो काज हो लो? अरे कितने हुए? अरे बोलो भाई कितने हुए? 3 काम हुए मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज, नमाजों की पाबंदी करना, रमजान के रोजे रखना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फर्मा बरदारी करना, शौहर की इताअत करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। मेरी माँ बहनों इन 4 बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह। जो हमारी माँ बहनें नहीं आई हैं, जो यहाँ नहीं पहुँची हैं, जिनकी बीवी यहाँ नहीं आई है, जिसकी क्या कहते हैं कि माँ यहाँ नहीं आई है, उसका बेटा इस मजलिस में बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह ये बातें, ये पैगाम हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचा देना। माँ बहनों और सुन लो, औरत का जहन्नम में जाने का सबसे आसान तरीका, औरत का जहन्नम में जाने का सबसे, अरे बोलो भाई,
कोई मुश्किल नहीं, आसान तरीका मेरी माँ बहनों, अगर चाहते हो कि नहीं हम जन्नत में नहीं जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, तो आसान तरीका, शॉर्टकट रास्ता। और ये शॉर्टकट रास्ता ये है, बस शौहर की नाफरमानी करते रहो, तुमको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट चले जाओ। इसलिए शौहर की नाफरमानी मत करना, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना। या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। या ए बाबू ए बोसे जा, बैठ जा, अजय का वादा करो इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे कोई जाएगा? ए वो जाएगा? यही लग रहा। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन छे रे, की बोले रे? बोला बहुत जोर से लग रहा जी। अगर बैठो ना नौजवान, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया ए बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। अरे भाई बोलो भाई, दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाए इंशाअल्लाह की दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम करता हूँ और कुर्बान जाइए मुझसे पेशतर हजरत अल्लाह मौलाना जलालुद्दीन साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुद्सिया की बहुत अच्छी तकरीर हुई। हजरत ने चंद वक्त में, चंद मिनटों के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन तकरीर की, और जिनकी निजामत हो रही है हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहु, और हमारे जो खैर खा हैं जिन्होंने मुझे दावत देकर यहाँ तक बुलाया, हजरत अल्लाह मौलाना नजरुल हक साहब अल कासमी दामत बरकातुहु। कुर्बान जाइए, आलिम का मकाम बड़ा ऊंचा है मुसलमानों, आलिमों की कदर करो, इमामों की कदर करो, अल्लाह तौफीक दे तो आलिम की खिदमत करो, उनके पांव दबाओ, उनकी जूतियों को सीधी करो, अल्लाह तौफीक दे। उनकी खिदमत करके अपने हक में दुआ करा लो, इसलिए कि आलिम जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और एक बात
जनाब सईम साहब, मैं सलाम करता हूं जनाब सईम साहब को, कुर्बान जाइए, कि बेटे के अकीके, बच्चे के अकीके के मौके पर उन्होंने इतना बड़ा इजलास का इनेकाद किया, जलसे का एहतमाम किया। और कुर्बान जाओ, कितने लोग तो डीजे बजाते हैं। अब इधर डीजे बजता नहीं बजता है, इधर भी बजता है डीजे, इधर भी है। अल्लाह की पनाह, अभी का डीजे ऐसा है कि अगर डीजे सही ढंग से बज जाए तो बुढ़वा लोग नाचने लगे। बोलो। और अभी नाज़िम जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती मरीउद्दीन साहब दामद बरकात, तो हमने एक शेर अभी ईमान के हवाले से कहा था, मुसलमानों ईमान को मजबूत बनाओ, ईमान को मजबूत बनाओ, अपने शौहर की इताअत करना। मैं सईम साहब को सलाम करता हूँ कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने हौसले के साथ, जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अकीके के मौके पर इन्होंने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का इनेकाद किया, अल्लाह का जिक्र की महफिल को सजाया। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे इंतज़ाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मजालिस सजा कर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। ये बहुत बड़े क्या कहते हैं कि दिल गुर्दे वाले का काम है। मैं तो दुआ करता हूँ कि जिन जिन बच्चों का अकीका है, अल्लाह उन बच्चों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सईम साहब के घर में, उम्र में, रोटी रोज़ी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही